हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफाइल एंड निक्लोफाइल के रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, निक्लोफाइल क्या होता है और वो कैसे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और किस तरह से रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीओसी का ही एक पार्ट है बच्चों। इसे आप कहते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। मैंने बताया था कि जब आप कोई रिएक्शन कराते हो, केमिकल रिएक्शन कराते हो सबस्ट्रेट रिएजेंट पे, रिएजेंट का जब अटैक कराते हो तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच जो केमिकल स्पीसीज बनेगा उसे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला है वो है बच्चों कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अब सवाल ये है कि ये कार्बोकेटायन क्या है। तो कहा गया कि वैसा केमिकल स्पीसीज जिसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, हम उन्हें कार्बोकेटायन कहते हैं। वैसा केमिकल स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, हम उसे कार्बोकेटायन कहेंगे। तो आप डिफाइन करते हो दोज केमिकल स्पीसीज, दोज केमिकल species in which carbon atom carries positive charge, carries positive charge are called, बोलिए, कार्बोकेटायन। तो वैसा केमिकल स्पीसीज जिसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, हम उन्हें कार्बोकेटायन कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन आपने सीखा। अब इसके बारे में फर्दर क्या क्या आप कन्फर्मेशन या क्या क्या आप इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आपने देखा बच्चे, दोज केमिकल स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कैरीज क्या, पॉजिटिव चार्ज, आप उसे क्या कहते हो, कार्बोकेटायन। ये सिंपल है। अब कार्बोकेटायन के अबाउट कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप उसको आंसर करते रहना, ठीक है। सबसे पहले, क्या आप इन्हें कार्बोकेटायन कहते हो? ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इज दिस अ कार्बोकेटायन? योर आंसर विल बी यस, ठीक है। अब आप बताइए इसमें सबसे पहला पॉइंट के इनके पास टोटल कितने हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ? इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। कैसे? तो नंबर ऑफ बॉन्ड 3 हैं, 2 2 4 2 6। अच्छा, अगर किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका कोरस्पॉन्डिंग हार्बिसन स्टेट क्या कहोगे? तो आप कहेंगे इनका हार्बिसन स्टेट sp2 हुआ। आपसे पूछेगा हार्बिसन स्टेट ऑफ कार्बोकेटायन, तो आप बोलना sp2। शेप क्या होगा बच्चे बताइए? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब आप बताओ इसे आप इलेक्ट्रोफाइल कहोगे या निक्लोफाइल? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई दिस बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकेटायन को आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हो। अगला सवाल, क्या आप इसे लुईस एसिड कहेंगे या लुईस बेस? तो योर आंसर विल बी लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उन्हें आप लुईस एसिड कहते हो। गेटिंग और नॉट? और क्या बताएंगे इसके बारे में? अगर मैं आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछूं तो आप कहना, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसीलिए आप इसे कहोगे डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर। और ये कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? हेटेरोलिटिक कोवेलेंट बॉन्ड फिशन। गेटिंग और नॉट? तो ये सम इंफॉर्मेशंस है जो हमने गेन किया बच्चे रिगार्डिंग दिस कार्बोकेटायन के। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो आप कार्बोकेटायन कहते हैं। इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 6 स्टेट पूरा करेगा।
नहीं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसके पास कितने हैं देख लीजिए आप। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विद दिस कार्बोकेटाइन इज 3. All 3 bonds are sigma bond. That's why the corresponding Harbison state of this carbocation is sp2. और sp2 अगर Harbison state है तो जो शेप आएगा बच्चे that is called trigonal planar. बॉन्ड एंगल कितना आएगा 120 डिग्री. आप इन्हें कहते हो इलेक्ट्रोफाइल. why it is called इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कम है, तो आप इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे. और इसे आप लुईस एसिड भी कहोगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं. फिर आप बताइए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर. तो चूंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. और कहा गया कि इसे जब आप प्रोड्यूस करते हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच, तो ये किस तरह के बॉन्ड को ब्रेक करके बनाया जाता है. तो देखिए कॉन्सेप्ट है कि इट इज़ प्रोड्यूस बाय हेटेरोलिटिक कोवलेंट बॉन्ड फिशन. तो ये हेटेरोलिटिक कोवलेंट बॉन्ड फिशन से ब्रेक किया जाएगा. गेटिंग इट और नॉट? तो दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कार्बोकेटाइन. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था जो आपने देखा बच्चों रिगार्डिंग दिस कार्बोकेटाइन. अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है स्टेबिलिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका? वो है बच्चों स्टेबिलिटी. तो कॉन्सेप्ट सेज कि ऑल कार्बोकेटाइन्स आर अनस्टेबल. कार्बोकेटाइन चाहे जो भी हो, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है तो ये अनस्टेबल होंगे. तो आप कहेंगे ऑल कार्बोकेटाइन्स आर अनस्टेबल. लेकिन रिलेटिव अगर आप कंपेयर करते हो, किसी और कार्बोकेटाइन के कंपेयर करते हो, तो इसमें हम फिर स्टेबिलिटी डिटेक्ट करेंगे. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है बच्चों कि ऑल कार्बोकेटाइन्स आर अनस्टेबल. ऑल कार्बोकेटाइन्स आर अनस्टेबल. क्यों? ऑल कार्बोकेटाइन्स आर अनस्टेबल. तो आप कहेंगे ड्यू टू हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. मानते हो नहीं मानते हो भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बताया आपने? 6 होना चाहिए. कितना? 8. 2 की क्या है? कमी. इसीलिए इसे क्या कहोगे आप? अनस्टेबल. तो ऑल कार्बोकेटाइन्स आर अनस्टेबल ड्यू टू हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा. फिर से बोलिए. इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को क्या करेगा बच्चों? स्टेबलाइज करेगा. इनकी एनर्जी को कम करेगा, इनके गुस्से को कम करेगा, इनका हाफ लाइफ बढ़ाएगा. समझ रहे हैं आप? तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप stabilizes कार्बोकेटाइन. इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है. भाई किसी को इलेक्ट्रॉन भूख है, अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा. अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन withdrawing group destabilizes क्या? कार्बोकेटाइन. कॉन्सेप्ट क्लियर करो. इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर है तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा. इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो वो कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा, उसकी परेशानी को बढ़ाएगा. अब आप कहोगे यार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? लेट्स सी. इस पे फुल वीडियो होती है भाई,
तो चलिए, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास है ये कार्बोकेटाइन, देखिए दिस इज एक्चुअली कॉल्ड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। व्हाट अबाउट दिस? आप इन्हें कहते हो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसे कहते हो आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये 3 कार्बोकेटाइंस है, दैट इज ए बी एंड सी। ये बहुत सिंपल है भाई, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। देखो इस कार्बन पे प्लस आया है, इस कार्बन पे प्लस आने से इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचे 6। ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, अनस्टेबल फील कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हो मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो 3 साइड से इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया इस कार्बन को, और इसके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को घटा दिया, कम कर दिया। एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये सब आप पढ़ने वाले हो, जिस फैक्टर से ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड को डिस्प्लेस करके, वो एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। दूसरी बात कि इस कार्बोकेटाइन के एडिशन कार्बन को, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इसे भी कहेंगे अल्फा कार्बन। एक और कॉन्सेप्ट है, अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, वो कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप फिक्स कर लो बच्चे, कि कार्बोकेटाइन के एडिशन कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो इट हैज़ 3, 3, 6 और 3, 9। तो टोटल 9 अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड है। इसी को आप हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हो। ये कार्बन पे प्लस इसका 2 पड़ोसी कार्बन, टोटल 6 अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। और जबकि इसके पास ये कार्बोकेटाइन, ये अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड, इसके पास है टोटल 3, इसके पास टोटल 6 और इसके पास टोटल 9। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा बता दी जल्दी से। ए मोर स्टेबल, देन बी, देन सी। ये आया एक जनरल कॉन्सेप्ट कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बिकॉज दिस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हैज ओनली 1 डोनर ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है। 2 डिग्री के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और 3 डिग्री के पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दैट्स वाई ये आया स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो, अगर आप जैसे ही ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा और फिर आपकी कैपेबिलिटी से डिटेक्ट होगा कि आप कॉन्सेप्ट कितना जानते हो। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। आपको दिया जा रहा है कार्बोकेटाइन, उनको इनके स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में सजाइए। ठीक है, हाउ? लेट्स सी। तो देखो बच्चे, द फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज दिस ए पार्ट, द सेकेंड वन इज दिस। थर्ड कार्बोकेटाइन आपके पास है बच्चों, ये CH3 यहां पे है, पॉजिटिव इज हियर, and last one, the D part is this. Getting? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इन कार्बोकेटाइन को इनके स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में सजाइए। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? इस कार्बन पे प्लस देखिए, 3 to 5 और 2, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पे देखो 2 to 4, और इस कार्बन के एडिशन पे एक ही हाइड्रोजन है 1, इस कार्बन पे प्लस है, इसके पास है 6। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए। ए, उसके बाद बी, देन सी, देन डी। आपका ये आंसर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये गलत आंसर है। इसके लिए आपको -1 से अपमानित किया जाएगा। -1 का मतलब ये है कि आपको अवार्ड दिया जा रहा है। इसको नेगेटिव अवार्ड कहते हैं हम लोग, नहीं, जिसको आप कहते हैं अपमानित किया जाएगा। अभी घर बुला के बेइज्जत करना। ठीक है, तो ये -1 आ गया। अब -1 क्यों आया? तो यहाँ पे ये जो बी पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक स्पेशल कार्बोकेटाइन है, और जिस कार्बन ये पॉजिटिव है उसे हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन का क्या मतलब बच्चे? इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन स्टेट आप क्या कहते हो? sp2। बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120, लेकिन क्या
ये 120 मुमकिन है जब आपने ब्रिजिंग कर दी है। नहीं तो जब 120 नहीं पॉसिबल है तो ये 120 को अटेन करने के लिए इसमें स्ट्रेन डेवलप कर लेगा, और ड्यू टू दिस स्ट्रेन मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी बच्चों, और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन एटम इज हाईली अनस्टेबल, याद रहेगा। अगर प्लस चार्ज ब्रिज हेड कार्बन पे प्रेजेंट हो तो वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। नहीं तो आपका जनरल कॉन्सेप्ट वही है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, लेकिन अगर ब्रिज हेड आ गया तो लास्ट में जाएगा, फिर डिग्री विग्री नहीं देखना मैं ब्रिज हेड के केस में। नहीं आप कहोगे लास्ट के पायदान पे बैठो आप, बाकी हम संभालेंगे। गेटिंग इट और नॉट, ये पहला सवाल था जो आपने देखा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, ऐसे बहुत हैं, बहुत बहुत, इतना यूट्यूब पे हम पढ़ा भी नहीं सकते भाई, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब ऑप्शन दिया गया है आपको, फिर से देखो, कहा गया कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है बच्चों, सी पार्ट भी देख लीजिए आप, ये आपके पास है टर्शरी मिथाइल कार्बोकेटाइन, एंड द लास्ट वन इज दिस। तो अगेन अरेंज द फॉलोइंग, 1 मिनट इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ा, ये रहा। अब आपको इन चारों कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना, अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो बस इतना काफ़ी होता है, पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ा देते हैं भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। नहीं आप उतना ही पढ़ाइए जितने की ज़रूरत है, हमें बच्चों को विद्वान बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो हमें सिलेबस दिया गया है, जो नीट सवाल पूछता है उतना ही करिए, अपना भौकाल बनाने के लिए बच्चों के खून को मत चूसिए, उतना ही पढ़ाइए जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है। सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे आप बताइए, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके पास एडिशन कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इसमें कितने हैं, 9 है, इसमें कितने हैं भाई, 5 है, और इसमें ओनली 1 है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल सी पार्ट, ठीक है भैया। उसके बाद अरे बोलो डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद ए, उसके बाद बी। आपका आंसर होना चाहिए ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, लेकिन आपका आंसर अगेन गलत है, और आपको मिलते हैं -1 से, आपको -1 से अवार्डा जा रहा है। यू विल बी अवार्डेड लिखा होता है, यू विल बी अवार्डेड बाई -1, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। अब फिर देखो ये बी पार्ट में एक नया कुछ है, ये इसके पास कुछ है। तो कहा गया बच्चों साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन, इवन 3 डिग्री जिसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है उनसे भी ज़्यादा स्टेबल है ये कार्बोकेटाइन, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब कहोगे क्यों, तो अरे यार रुक जाओ बताता हूँ क्यों। तो इसमें कहा गया ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ड्यू टू बोलो डांसिंग क्या, अरे बोलो पांसिंग नहीं, डांसिंग रेजोनेंस। आप कहोगे यार ये मॉलिक्यूल कब से डांस करने लगा, ये ऋतिक रोशन थोड़ी ना है, हैं? तो देखो भाई मॉलिक्यूल भी डांस करता है, नहीं? अच्छा इसमें समझने की कोशिश करना कि ये जो आपके पास कार्बन पे प्लस है और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इस वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से ही तो अनस्टेबल है ये भाई। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, 2 की कमी है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है, अगर 2 वेकेंट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, है ना, तो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये कार्बन sp3 है, इसको चाहिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, लेकिन दिया आपने 60, इसलिए इसमें एंगुलर स्ट्रेन है। और ये जो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखते हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, फैलेंगे, आगे क्यों फैलेंगे, ताकि ये बॉन्ड एंगल बढ़े। अच्छा ये बॉन्ड एंगल जैसे ही बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये इसके रेंज में आया था, इसके पास आ जाता है, तो ये जो खाली ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन लिए है ये इन 2 सिग्मा बॉन्ड का मजा लेगा। मतलब जो क्लाउड उसकी तरफ गया उसके साथ जाके ओवर उसको गले लगा लिया भाई, गले लगा लिया तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इसमें रेंज में आया, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रेंज में आया तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी एकदम से घटी तो इसमें डेवलप हुआ स्टेबिलिटी। यही वजह है कि आप इसे कहते हो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन
इवन बेंजाइल एंड टर्शरी दोनों से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू दिस डांसिंग रेजोनेंस। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बच्चों, ये था कार्बोकैटायन का पार्ट 1। मुझे पता है कि आप बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, रिवाइज करिए, और कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको मिल रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाय।